नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर टकराव के बीच जिला परिषद में परिसीमन की अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के साथ चल रहे टकराव के बीच सरकार ने पंचायती राज चुनाव 33 संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित कर दी है। इसके तहत जहां जनसंख्या में विभिन्नताएं और भौगोलिक स्थितियां, प्रशासनिक सहूलियतों और आने जाने की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परिसीमन करना जरूरी है, वहां डीसी और एसडीएम जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदल सकती है। उधर राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। गवर्नर से मिले ईसी अनिल खाची पंचायत चुनाव की तैयारियों का दिया अपडेट। 31 जनवरी से पहले होंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने शुक्रवार सुबह राजभवन जाकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव प्रक्रिया को लेकर पूरी रिपोर्ट दी। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों द्वारा अपनाई जा रही असहयोग की नीति के संबंध में भी बताया। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्य सचिव और सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उनसे मुलाकात करने और उनसे हुई बातचीत के संबंध में भी जानकारी दी है। पंचायत के चुनाव 31 जनवरी तक करवाए जाने हैं। अभी तक प्रदेश में पंचायत और शहरी निकायों का आरक्षण रोस्टर तक जारी नहीं हुआ है। अभी जिला उपायुक्तों ने चुनाव सामग्री को भी नहीं उठाया है, मतदाता सूची को भी अधिसूचित नहीं किया है। इस संबंध में अनिल खाची ने पूरी जानकारी राज्यपाल को दी है। 20 तारीख को भी खाते में नहीं आई पेंशन, सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ गरजे एचआरसी पेंशनर, दिया अल्टीमेटम। एचआरसी पेंशनरों को 20 तारीख बीत जाने के बाद भी पेंशन नहीं मिली है। इसी आक्रोश को लेकर एचआरसी पेंशनर कल्याण संगठन ने शुक्रवार को एचआरसी मुख्यालय के बाहर मोर्चा खोला और सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस दौरान पेंशनर्स ने पुराने बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने कहा है कि 20 नवंबर तक भी उनकी पेंशन जारी नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग और चयन आयोग करेगा जॉब ट्रेनी भर्ती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जॉब ट्रेनी के ग्रुप ए, बी और सी के पदों को भरने को लेकर निर्देश जारी किया है। इसके तहत ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी पदों को भरने का दायित्व हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। साथ ही ग्रुप सी के कुछ ऐसे पद जिनकी सरकारी स्तर पर सिफारिश की जाएगी, उनको लोक सेवा आयोग के स्तर पर भरा जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी के शेष बचे सभी पदों को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। सचिव कार्मिक की तरफ से इस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचायत चुनावों पर राज्यपाल शुक्ल का बड़ा बयान, बोले अनिल खाची ने बन लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में देरी पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का बड़ा बयान सामने आया है। शुक्रवार को शिमला स्थित एजी ऑफिस में ऑडिट वीक का शुभारंभ करने पहुंचे राज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने बन लिफाफे में मुझे रिपोर्ट सौंपी है। पंचायत चुनाव समय पर न होना चिंता का विषय है। मंत्री कह रहे कि समय पर चुनाव होने चाहिए। अधिकारियों और 7 जिलों के डीसी कह रहे कि अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि मंत्री बड़ा या अधिकारी। 24 नवंबर को जंतर मंत्र पर धरना देंगे प्राथमिक शिक्षक, टेट की अनिवार्यता के खिलाफ 22 राज्यों के टीचर होंगे जामा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 24 नवंबर को जंतर मंतर नई दिल्ली में टेट अनिवार्यता के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में 22 राज्यों के प्राथमिक शिक्षक भाग लेंगे। हिमाचल से 800 से अधिक प्राथमिक शिक्षक इस धरना प्रदर्शन के लिए रविवार 23 नवंबर को नई दिल्ली के लिए कूच करेंगे। बिना अनुमति शिक्षकों की बाहरी राज्यों में ड्यूटी लगाने पर रोक, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लेते हुए बिना पूर्व अनुमति शिक्षकों को राज्य से बाहर किसी भी प्रकार की ड्यूटी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला या सेमिनार के लिए भेजने पर रोक लगा दी गई है।
इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस को चकमा देकर थाने से बाइक चोरी का आरोपी फरार, मुंशी निलंबित। चंबा सदर पुलिस थाना परिसर से बाइक चोरी मामले में गिरफ्तार एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इसी के चलते विभाग ने कार्रवाई करते हुए सदर थाना की रात्रि मुंशी को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा एक होमगार्ड जवान को होम डिपार्टमेंट में वापस भेजने के साथ ही दोबारा पुलिस विभाग में ड्यूटी पर तैनात न करने की अनुशंसा की गई है। संजौली मस्जिद विवाद में प्रशासन के आश्वासन पर हिंदू संगठनों का आमरण अनशन खत्म, आंदोलन जारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद विवाद को लेकर पिछले 4 दिनों से चला रहा तनावपूर्ण माहौल शुक्रवार को कुछ हद तक शांत हुआ। हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा आमरण अनशन जिला प्रशासन के लिखित आश्वासन और सकारात्मक बातचीत के बाद समाप्त कर दिया गया। हालांकि संगठनों ने स्पष्ट कर दिया कि आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए और क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। शुक्रवार को हिंदू नेता मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। रात की खबर के बीच संजौली में कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण भी होगी। अनशन समाप्त होने के तुरंत बाद कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने सड़क पर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। चुनाव आयोग ने मंडी और चंबा जिले में मतदाता सूची लापरवाही में निलंबित 7 पंचायत सचिव, 1 उप पंचायत निरीक्षक को बहाल कर दिया है। इस तरह सभी 9 लोगों की बहाली कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार करने एवं भविष्य में ऐसा न करने पर सबको बहाल कर दिया गया है। इस मामले में 2 वीडियो को भी कारणतः नोटिस जारी किए गए थे, जिसे वापस ले लिया गया है। राज्यपाल बोले, शिक्षा और चिकित्सा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए राजनीति। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि सरकारों की जिम्मेवारी विद्यालयों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाना और शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है, न कि उनके कार्यों में अनावश्यक दखल देना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विद्यालय एक स्वतंत्र वातावरण में कार्य करे, क्योंकि स्वतंत्रता से ही शोध में वृद्धि होती है और ज्ञान की परंपरा मजबूत बनती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, पंचायत चुनाव पर सरकार, मंत्री और अफसरों के बयानों में विरोधाभास है। सराज में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार, अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग बातें कर रही है। ऐसी स्थिति उलझती जा रही है। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब है कि राज्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपनी पड़ी है, जो सरकार के आड़े रवैये का परिणाम है। यदि मंत्री कह रहे कि चुनाव समय पर ही हो सकते, तो फिर अधिकारी किसके दबाव में देरी कर रहे हैं। बेदापटेर हिमाचल में बड़ी ठंड, 27 नवंबर तक साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में ठंड की लहर दौड़ रही है। इस माह के 21 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक 90% कम बारिश हुई है। इस अवधि में 11.4 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन मात्र 1.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 27 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी की कोई आसार नहीं है। अपितु इस अवधि में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, जिससे खुश्क ठंड और बढ़ जाएगी, क्योंकि आगामी 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऊना के लाल सिंगी में भीषण अग्निकांड, आंखों के सामने राख के ढेर में बदले 25 आशियाने। जिला मुख्यालय ऊना के साथ लगते लाल सिंगी में शुक्रवार दोपहर 25 जोगियों में आग लगी। आग लगने से जोगियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने पर साथ की झोंगियों में रहने वाले लोगों ने कुछ सामान बाहर निकाला, जबकि काफी सामान जलकर राख हो गया है। इस घटना में करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नशा तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बुलेट कार और मकान सहित 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी फ्रीज। जिला देरा पुलिस द्वारा एनडीपीएस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी की 25,38,000 रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। इस बारे में एसपी मयंक चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हरिपुर थाना में 9 जून 2025 को दर्ज एनडीपीएस एक्ट मामले में ये कार्रवाई हुई है।
सोलन में पुलिस कर्मियों पर कांच की बोतल, ईंट, पत्थरों, डंडों से हमला। नालागढ़ के तहत खेड़ा में पुलिस कर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गांव खेड़ा में शराब के ठेके के पास लड़ाई झगड़े को लेकर एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर नालागढ़ पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची, जहां शराब के नशे में दो व्यक्ति दीपक ठाकुर उर्फ दीपू पुत्र स्वर्गीय दलजीत सिंह और श्याम सिंह उर्फ श्यामा पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह निवासी गांव बड़ा खेड़ा ने पुलिस टीम से गाली गलौज की। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर कांच की बोतल, ईंट, पत्थरों, डंडों से हमला किया। सरकारी गाड़ी का शीशा तोड़ा और बाद में थाने के प्रवेश द्वार को भी क्षति पहुंचाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को काबू कर लिया है।